हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। 14.1 जैसा कि बताया था, मीन के फॉर्मूले के ऊपर बेस है। तीनों फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले कहां पर प्रेफरेंस देंगे, कहां पर यूज करेंगे, ये चीजें भी आपको बताया गया है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे मैं आपको तीनों मेथड से बताऊंगा ताकि आप इस चीज को देख सको कि जो मेथड है वो सारे के सारे सही है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले अब ये जो है इनको एक तो पहले टेबल इनकी तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये सब कहानी सारी चीजें लिखा रहता है। ये भी एक बार आप इनकी रीडिंग डाल दिया करो, ठीक है, कभी कुछ स्पेशल निकल जाए। लेकिन जो मेन चीजें हैं वो ये टेबल है जिसकी मदद से हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 ऐसे करके है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्लास इंटरवल है। ये क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है। और ये जो है ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। क्लियर? अब जैसा कि मीन का कौन सा मेथड यहां एप्रोप्रिएट है और वाई, तो जैसा कि आपको बताया था कि जब छोटे नंबर होते हैं तो उनके लिए हमें कौन सा मेथड ज्यादा सही है, डायरेक्ट मेथड ज्यादा सही है। लेकिन यहां पर हम तीनों मेथड से करेंगे जैसा आपको बताया है जिस तरीके से। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के लिए चलते हैं। देखिए ये एक लाइन बना लिया, डायरेक्ट मेथड। देखो स्टैटिक्स के किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको यह बताया गया है कि सबसे पहले आप उसके फॉर्मूले लिखोगे। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो फॉर्मूले लिखते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या है मीन के लिए, एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीज है जो हमें चाहिए। अगर हम फॉर्मूले में रख दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पहली चीज आप देख सकते हो, ये सिग्मा का ये साइन है कि सम ऑफ एफ आई हमें आसानी से मिल सकता है बिना किसी मेहनत के। कि अगर हम सारे एफ आई को हम ऐड कर दें तो आप ऐड करके क्या करोगे, सम ऑफ एफ आई इक्वल्स टू, देखिए 1 2 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 6 15 2 17 3 20। तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे तो 20 हम रख देंगे। क्लियर? लेकिन एफ आई एक्स आई का सम चाहिए। तो पहले तो एफ आई तो पता है हमें, लेकिन जब हमें एक्स आई पता चलेगा तभी तो एफ आई इंटू एक्स आई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, एक्स आई का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्स आई का बनाएंगे। ठीक है, डन। जो एक्स आई का कॉलम होगा वो कैसा होगा, तो हमें पता है ये जो एक्स आई है ये क्या है, क्लास मार्क्स है। क्या है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं कि लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, 6 बाय ओके 2 प्लस 4 6 बाय 2 ये 3, फिर 6 प्लस 4 10 बाय 2 ये 5। अब देखो जब क्लास इंटरवल आपके सेम रहते हैं तो 2 3 एक्स आई आप निकालो, आप देख लो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम वे में आगे बढ़ जाएंगे। अब आप 2 2 ऐड करोगे तो 5 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7, फिर ऐड करोगे 9, फिर ऐड करोगे तो 11 और फिर ऐड करोगे तो 13। कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो कि मेरा जो पैटर्न है वो सही है या नहीं है। जैसे अगर आप मान लीजिए 10 प्लस 12 ऐड करते हो तो 22 आता है, डिवाइड 2 करोगे तो 11 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सही है बिल्कुल। अब यहां देख लीजिए जब एक्स आई निकल चुका है हमें, तो एक्स आई तो काम चलेगा नहीं, एफ आई एक्स आई चाहिए। तो अब हमारे पास एफ आई भी है और एक्स आई भी है, तो एक और कॉलम हम तैयार कर लेंगे। ये जो कॉलम है ऐसा, ठीक है। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। जो एफ आई है ये है, एक्स आई है ये है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा।
2 इंटू 3 क्या हो गया, ये 6 हो गया, 1 5 जा 5 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया, 2 11 जा 22 हो गया, 13 3 जा 39 हो गया। तो हमें एफ आई एक्स आई मिल गया है। अब हमें चाहिए सम ऑफ एफ आई एक्स आई, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड हमें पता है एग्जाम में तो हमें कैलकुलेटर यूज करना नहीं है, टीचर तो इवन कर सकते हैं, लेकिन आपको तो बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल कैलकुलेशन एक में भी ऐसा नहीं, थोड़ा सा लापरवाही, थोड़ा सा आलस का कर लेना है आपको करना है सारे सॉल्व, ठीक है। सारे कैलकुलेशन खुद अपने आप करने हैं। देखिए क्या है, 9 + 2 11 + 4 15 5 20 25 फिर 31 32 कैरी 3 6 2 8 5 13 3 16 162 आ गया। तो अब मुझे दोनों चीजें मिल गई, क्या मिल गई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई भी मिल गया और 162 भी मिल गया। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई मिल गया और सम ऑफ एफ आई भी मिल गया। तो एक्स बार इक्वल्स टू ये क्या है 162 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया हमारा टोटल का सम क्या है एफ आई का 20। जब अब इसको कैंसिल करेंगे ये 10 होगा, ये 81 होगा और ये एक्स बार इक्वल्स टू 8.1 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर आ गया। क्लियर, डन। अब देखिए सेम क्वेश्चन के लिए अब हम डेविएशन मेथड से चलते हैं, एज्यूम मीन मेथड जिसको हम कहते हैं भी है। देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स, पहले तो एक बार फिर से ये तैयार कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ प्लांट्स, फिर ये एफ आई, ये एक्स आई, एक दो और कॉलम बना लेते हैं, चलिए जरूरत होगी तो आगे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए जो हमारा क्लास इंटरवल था 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 और 14, एक बार फ्रीक्वेंसी देख लिया जाए। क्या है 1 2 1 5 6 2 3, वन 2 1 5 6 2 3, डन। क्लियर। जो मीन का या किसी का भी अगर स्टैटिक्स का क्वेश्चन है तो पहली चीज हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड, क्या लिखते हैं, एज्यूम मीन मेथड। जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, ठीक है, डन। अब इस फॉर्मूले के लिए जो चीजें चाहिए, पहले तो मुझे किसी भी मीन के क्वेश्चन के लिए एक्स आई चाहिए, तो मैं पहली चीज क्या करूंगा, एक्स आई निकाल लूंगा। ये है हमारा एक्स आई, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 3, अभी हम ये निकाल चुके हैं एक्स आई, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11 और ये 13, ठीक है। एक्स आई के बाद जो डायरेक्ट मेथड था उसमें हम क्या करते थे कि डायरेक्ट हम एफ आई इंटू एक्स आई कर देते थे, लेकिन यहां हमने पहले क्या सिखाया कि डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए यूज करेंगे। अब ये ए क्या होगा, तो ए के लिए हमने इंट्रो क्लास में सीखा है जो एक्स आई का कॉलम है उस कॉलम में से जो एक्स आई के कॉलम में जो सबसे मिडिल में आए उसी को हम ए मानते हैं। तो आप यहां से देख लो, अगर ऊपर के 3 नंबर हटा दिया जाए, नीचे के 3 नंबर हटा दे, तो ये जो नंबर है ये ए बनेगा, जिसको हम कैपिटल ए से ऐसे दिखाते हैं। अब आप देखो एक एक करके अगर माइनस करते हैं तो x1 - 7 - 6 3 - 7 - 4
ये -2, 7 - 7 0, ये 2, ये 4, ये 6, सारी चीजें मिल गई। तो हमें डी आई भी मिल गया और हमें एफ आई मिल गया। एक तो सम ऑफ एफ आई है, उसके लिए तो हम स्टार्टिंग में ही यहां निकाल सकते थे सम ऑफ एफ आई इक्वल टू 20, हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। अब डी आई मिल गया, ए भी मिल गया, और अब डी आई की मदद से, डी आई और एफ आई की मदद से एफ आई और डी आई फाइंड कर लेंगे। तो एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें पहले, बाद में ऐड, ऐसा कुछ, तो ये क्या है, एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, डन। तो कहां है, इसलिए देखिए ये टिक कर दिया गया इसके ऊपर। तो 1 इंटू -6 -6, 2 इंटू -4 -8, पहले कॉलम ये सारे कंप्लीट कर लिया जाए, है ना। देखिए फिर 1 - 2 -2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8, फिर 3 इंटू 6 18। समझ में आई बात। अब फॉर्मूले के लिए यहां से हम सम ऑफ एफ आई और डी आई जो है ये हम निकाल लेंगे। पहले सारे पॉजिटिव वाले आप ऐड कर लो। देखो 18 + 12 30, 30 + 8 38, 8 6 14, 14 और 2 16, तो साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का 16। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। अब सारी चीजें हमें मिल गई, सम ऑफ एफ आई भी, एफ आई डी आई भी, अब इसमें हम रख देंगे। ये देखिए x बार इक्वल्स टू a जो है वो है हमारा 7 प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई जो मिला है ये हमें 22 मिला है, अपॉन सम ऑफ एफ आई जो मिला है ये हमें 20 मिला है। अब इसको आप कैंसिल करो, ये 11 आ गया, ये 10 आ गया, इस तरीके से ये 7 प्लस 1.1 है जो कि हमारा 8.1 आ गया। तो ये भी मीन की जो वैल्यू है ये क्या हो गया हमारा 8.1 हो गया। तो देखो आप दोनों चीजें आप मैच कर सकते हो। देखो पहले मेथड से भी 8.1 आया है, मीन क्या आ गया 8.1 आ गया है, और दूसरे मेथड से भी 8.1 आ गया। अब हम तीसरे मेथड को देखते हैं। पहले तो नंबर ऑफ प्लांट्स और एफ आई लिख लेते हैं सारी चीजें। देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स, अब इनके सारे टर्म लिख लेते हैं। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ठीक है, डन। चलिए जो दूसरी चीज है वो क्या है, एफ आई। अब एक एफ आई के लिए यहां देखा जाए फिर से, जो एफ आई है वो क्या है हमारा 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, कंप्लीट। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब स्टैटिक्स के क्वेश्चन के लिए पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, इसका नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो अब यहां क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू एच कर दिया, ठीक है। अब जिस तरीके से पिछले दो फॉर्मूले में जो काम किया है कि सारी चीजें हमें फॉर्मूला एक एक चीजें यहां से निकालनी है, वैसे यहां करते हैं। पहली चीज तो सम ऑफ एफ आई तैयार कर लेते हैं, ये क्या है हमारा 20 है, ठीक है। मीन के किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें एक्स आई के लिए जाना पड़ता है, तो हम एक्स आई तैयार कर लेते हैं। एक्स आई क्या है,
देखिए ये रहा हमारा xi, तो xi क्या हो गया, ये 1 हो गया। चलिए हाँ, ये 3 हो गया, ये 5, ये 7, 9, 11 और 13। xi के बाद अगर आप चाहो तो di निकाल सकते हो, और नहीं चाहो तो di के निकाले बिना डायरेक्ट आप ui निकाल लो, ठीक है। तो चलिए हमने di निकाला है तो हमें di निकाल लेते हैं ना, क्योंकि एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो हमें सीरीज के बीच में लिंक बन जाएगा कि पहले अगर मुझे सबसे लास्ट मेथड जाना है तो मुझे फर्स्ट मेथड की भी चीजें करनी पड़ेगी, सेकंड मेथड की भी चीजें करनी पड़ेगी, और तीसरे मेथड में जो है वो तो रखना ही पड़ेगा। तो अब यहां पर देख लो क्या करेंगे हम, di, तो di जो होता है वो क्या होता है, xi माइनस a, तो ये भी हमारा तैयार है पहले से, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये -6। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए पहले, ये -6, फिर क्या हो गया -4, -2, 0, 2, 4, 6। लेकिन इस बार का काम जो है हमें di तक नहीं रुकना है, हमें ui के लिए जाना है, तो एक कॉलम हम ui के लिए बना लेते हैं। जो ui है उसके लिए क्या होता है, di अपॉन h होता है। और ये जो h है वो क्या है, क्लास का साइज है, क्या है, क्लास का साइज है। तो क्लास का साइज कितना आपको दिख रहा है, 2 2 का दिख रहा है, तो सब di को 2 से डिवाइड कर दो। अगर -6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -3, ये -2, ये -1, 0, 1, 2 और 3 आ गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से ui तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसके लिए हमने ui तैयार किया, ताकि हम fi को ui से मल्टीप्लाई करके हम ui fi निकाल सके। देखिए ठीक है, fi ui हम निकाल सके। तो fi का क्या है, 1 है, 1 इंटू -3 यहां लिख लेते हैं fi और ui। फिर 2 इंटू -2 -4, फिर 1 इंटू -1 -1, फिर 5 इंटू 0 0, फिर 6 इंटू 1 6, फिर 2 इंटू 2 4, और ये क्या आ गया, 3 इंटू 3 9 आ गया। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। अब लगभग सारी चीजें दिख रहा है। देखिए इसलिए क्या कहते हैं, एक चीज बताया था आपको कि जिसको भी मल्टीप्लाई या जिसके ऊपर कोई काम करो उसको टिक कर लिया करो, ताकि ये ध्यान रखे कि हाँ कौन कौन से कॉलम में करें। अब देखिए यहाँ 4 5 हो गए तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए सम ऑफ fi ui निकालेंगे हम। तो जो सम ऑफ fi ui निकल, प्लस वाले ऐड कर लो, 9 + 6 15, 15 + 4 19, और -4 + 3 7 + 1 8। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, 11। तो अब देखो सारी चीजें हमें मिल गई, क्या क्या मिल गया, सम ऑफ fi ui a और h का हमें पता ही है, जो इनके क्लास साइज की गैपिंग जो होती है वो h हो जाता है। अब सबको इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये जो था ये हमारा 7 है, प्लस सम ऑफ fi ui जो है ये 11 आया, ये हमारा 20 आ गया। ये क्या h क्या है हमारा, h क्या है 2 है, तो क्या कर देंगे इसको 2 लिख देंगे। अब 2 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम में, तो ये भी आ गया 7 + 1.1, तो ये क्या आ गया 8.1। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मीन इक्वल टू 8.1। अब आप देख सकते हो कि आप मेथड कोई भी अपनाओ लेकिन आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसके लिए कैसे मेथड अपनाना है वो चीजें क्लियर हो गई। देख लीजिए एक बार फिर से, ये हमारा क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट मेथड के द्वारा निकाला गया मीन है, क्लियर। ये एसयू मीन मेथड के द्वारा या डेविएशन मेथड के द्वारा, और ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड की मदद से निकाला गया मीन है, क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आते हैं।
कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। मतलब किसी फैक्ट्री के अंदर जो डेली वेजेस हैं रुपीज में और कितने वेजेस में कितने नंबर्स ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं, इनके ऊपर ये डाटा तैयार किया गया है। ठीक है, फिर आगे की कहानी क्या है, ये 1 2 3 है, 3 2 5 है, यहां आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो एप्रोप्रिएट मेथड इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 100 से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या मेथड अपना ले तो बढ़िया है, इसके लिए हम डेविएशन मेथड या एज्यूम मेथड अपना ले तो अच्छा है। चलिए अब एज्यूम, ज्यादातर ना हम एज्यूम मेथड और डायरेक्ट मेथड को लेकर के ही करेंगे। अगर वहां डेविएशन स्टेप डेविएशन आ भी रहा है तो भी उसको नहीं करेंगे। अगर किसी किसी क्वेश्चन में कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन में, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर वो सिलेबस से बाहर रहता है। तो आपको FI XI वाले तो इजी लगते हैं, स्टेप डेविएशन वाला सिलेबस से बाहर रहता है। बच गया बेचारा एक एज्यूम मेथड, तो उसको आप 2-4 बार कर लोगे, जबरदस्त कमांड हो जाएगा, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए तो यहां लिख लेते हैं डेली वेजेस। क्या है डेली वेजेस, ये है हमारा डेली वेजेस। ओके, फिर आ रहा क्या है हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, फिर ये नंबर ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं। ओके, अब हम कई सारे कॉलम बनाएंगे, DI तक तो जाना है कम से कम। तो एक है हमारा 500 to 520, फिर 520 to 540, फिर 540 to 560, फिर 560 to 580, फिर 580 to 600, और ये FI हो गया। इसके लिए क्या हो गया, फ्रीक्वेंसीज क्या हो गए, पहला 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 और ये रहा 10। तो ये जो किया है तैयार, ये हमने क्या किया, ये सिर्फ हमने क्वेश्चन को तैयार किया है। फिर अब डेविएशन मेथड अगर हम यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, इसको देखिए यहां से कर लीजिए। अगर हम एज्यूम मेथड को यूज करें या जिसको डेविएशन मेथड कहते हैं, अगर हम इसे यूज करते हैं तो स्टैटिक्स की क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। लिख लिया। अब जो भी चीजें एक एक करके मिलते जाते हैं वो सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो जैसे सम ऑफ FI है, तो सम ऑफ FI अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, FI वाले को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कीजिए। जो 12 और 14 है ये कितना हो जाएगा, 26 हो गया। 26 प्लस 8 कितना हो गया, 34 हो गया। 34 प्लस 6 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50 हो गया। तो जो FI आया ये क्या आया आपका, 50 आया। डन, क्लियर। फिर अब आगे के जो भी काम है उसके लिए सबसे पहले हमें XI निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम DI पे पहुंच पाएंगे। तो ये रहा हमारा XI का कॉलम। ओके, तो ये XI के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो डिवाइड करने पर इन दोनों के बीच का जो नंबर है 510। कई आइडिया से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये आ गया 510। अगला देखा जाए तो अगला क्या होगा, 530। अब आप देखो सारे जो क्लास साइज हैं सबके 20-20 के हैं, तो यहां भी 20 का गैपिंग बन रहा है। तो अब हम 20-20 ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया 550, दूसरा हो गया 570, अगला नेक्स्ट हो गया 590। तो 10, 30, 50, 70 और 90। अब DI के लिए जो फॉर्मूला है क्या है हमारे पास,
DI के लिए क्या है, XI माइनस ए है, क्या है, XI माइनस ए है। तो ये चलिए कॉलम कंप्लीट करते हैं पहले। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है, ए, ये 550। देखिए ऊपर से भी दो और नीचे से भी दो, तो सबसे बीच में कौन आ गया, ये 550 आ गया। कौन आ गया, ये 550 आ गया। तो इनके XI के जो बीच वाले नंबर हैं उसी को हम ए मानते हैं। तो अब जब हम इसे ए मानेंगे तो अब XI माइनस ए करेंगे तो 510 माइनस 550 क्या आ गया, माइनस का 40। क्या बन जाएगा, माइनस का 40। ये क्या हो गया, -20। ये क्या हो गया, 0। ये 20 पॉजिटिव का और ये 40 पॉजिटिव का। ठीक है, तो DI कंप्लीट हो गया। अब DI कंप्लीट हमने किस लिए किया है, ताकि मुझे FI DI मिल सके। देखिए, और FI से DI जो है वो कैसे मिलेगा, तो ये रहा FI, ये रहा DI। देखिए 12 4 जा 48, यानी इसको कंप्लीट करो पहले। तो ये क्या हो गया, 48। ओके, यानी एक 0 और लगा देते हैं। 14 2 जा 28 माइनस का 8 को 0 से करोगे तो 0 आ गया, नेगेटिव साइन नहीं होगा। फिर 6 को 2 से करोगे तो 120 पॉजिटिव का, और 10 को 4 से करोगे तो 400 आ गया। ठीक है, अब जब हम सम ऑफ FI यहां हमने निकाला जो कि 50 आया, और सम ऑफ FI और DI जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वाले अगर हम ऐड करते हैं तो 400 प्लस 120 क्या आ जाएगा, 520। क्या बन गया, 520। क्लियर, केवल कैलकुलेशन ही तो करना है और कुछ तो है नहीं, बेसिक सी बात है। 480 को 280 से ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन आएगा। ये तो 100% है। चलिए इसको लिखते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। ये हो गया FI DI, ये बना 520। अब ये माइनस की बात है तो 0 0 0 हो गया, 8 8 16 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4 + 2 6 6 + 1 760। तो जो FI DI है इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 - 0 0 हो गया, 6 - 2 4 हो गया, ये 7 - 5 2 हो गया, यानी माइनस का 240। डन, क्लियर है। तो इस तरीके से FI DI भी हमें मिल गया। अब सारी चीजों को फॉर्मूले में हम रख देते हैं। ठीक है, देखिए जो A है वो क्या हमारा 550 है, तो हमने 550 लिख दिया। जो FI DI है वो माइनस का 240 है, तो माइनस का 240 कर दिया। और जो सम ऑफ FI है वो है हमारा 50 है। ओके, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 4 जा 20। ठीक है, अब आया 4 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, यानी 40, यानी 5 8 जा 40। तो इस तरीके से 550 माइनस 4.8। तो अब आप इसको माइनस कर दो, पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, 10 से 8 गया तो 2 आ गया, कहानी खत्म। अब यहां से 9 बच जाएगा, 9 से 4 गया तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आपने 1 दिया था इससे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 545.2। जैसे बुकों में तो 2 3 4 डिजिट तक निकाल देगा, लेकिन आप 1 2 डिजिट तक निकाल लेना, काम डन हो जाएगा। क्योंकि यही बहुत है, पूरे पेपर में स्टैटिक्स के कोई कैलकुलेशन करते रहोगे तो क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। तो अगर 2 3 डिजिट तक आपने 2 डिजिट तक निकाल दोगे तो आपको 115% सही करके पास कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो ये 545.2 आ गया। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटीज, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए तो अब यहां पर जैसे हमें निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, लेकिन जब भी जितने मिसिंग टर्म होंगे उतने हिंट हमारे पास गिवन होंगे। यहां पर देखिए एक हिंट क्या दिया है, ₹18 दिया, ये मीन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए बताया था क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं
कि डायरेक्ट मेथड से निकाल लें। तो चलिए इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहीं पे कॉलम वॉलम बन जाएगा, बना लेते हैं। कितना है, 3 3 6 है, एक 7 है, फिर भी बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए एक है नंबर ऑफ प्लांट्स, ओके, ये है हमारा क्या, इलेवन टू 13, कहां तक जाता है, 25 तक। 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, कहां, 21 टू 23, 23 टू 25। चलिए ठीक है, ओके। फिर यहां से FI का काम कर लेते हैं। जो FI है वो क्या है, कंप्लीट करो पहले इसको। ठीक है, 7 6 9 13F, 7 6 9 13F, 5 4, 5 और 4। अब ये चीजें तो क्वेश्चन से हो गया, जो फॉर्मूला करेंगे वो डायरेक्ट मेथड करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड लिखने की जरूरत नहीं है अब डायरेक्ट मेथड के लिए। तो मीन इक्वल्स टू, यानी जिसको हम x बार कहते हैं, सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले XI का काम, देखिए 11 प्लस 13, 24 डिवाइडेड बाई 2, 12, 13 प्लस 15, 28 डिवाइडेड बाई 2, 14। अब गाड़ी आगे चलती जाएगी, डन, क्लियर। नेक्स्ट XI मिल गया, तो FI XI, यहां तो और कुछ कहीं जाना नहीं है, तो सीधा FI XI का काम कर लेते हैं। तो अब इसको एक और कॉलम जो है हम बना लेते हैं, क्या है ये, FI और XI। पहले कंप्लीट करते हैं इसको, कॉलम को। क्लियर। अब देखिए इनको मत 12 7 जा 84, FI और ये XI है। 14 6 जा, ये भी 84, 16 9 जा 144, 18 इंटू 30, ये 234 होगा अंदाज लेकिन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 18 और 13, ये 24 है, कैरी 2, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 है, 13 है, 2 है। ठीक है, 234 क्या हो जाएगा, 234। 12 इंटू एफ, 2 इंटू एक्स क्या होता है, इसमें अक्सर गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से समझिए। 2 इंटू एक्स 2x होता है, लेकिन 2 प्लस एक्स 2x नहीं होगा, वो एज इट इज 2 प्लस एक्स ही रहेगा। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर हम यूज करेंगे तो इसका प्रॉपर ध्यान देंगे थोड़ा। ठीक है, देखिए 20 इंटू एफ, चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम इसको 20f लिखेंगे। 5 ये 110 हो जाएगा, 20 इंटू 5, 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, 96 हो गया। ठीक है, अब इन सारे नंबरों को ऐड करते हैं, तो जो सम ऑफ FI XI है इसको अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि FI वाला तो चलिए सम ऑफ FI का चलिए बाद में आसानी से हो जाएगा, ये देखते हैं। तो F वाले को तो छोड़ देते हैं सबसे पहले। देखिए क्या है, 6 प्लस 0 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18 प्लस 4 22, कैरी 2, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 प्लस 3 15 प्लस 4 19 प्लस 8 27 प्लस 8 35, कैरी 3, तीसरे डिजिट का 4 6 1 7 यानी 752,
और ये प्लस का 20f। फिर इसके बाद सम ऑफ fi की बारी है। देखो 7 + 6 13 + 9 22, 22 + 13 35 + 5 40 + 4 44। ये क्या हो जाएगा 44 + f हो गया। ठीक है, चलो यहीं से फॉर्मूला यूज कर देते हैं, यहीं से लिख लेते हैं मीन इक्वल टू fi xi अपॉन सम ऑफ fi। तो जो मीन है वो क्या है हमारा 18 आया है। सम ऑफ fi xi क्या है 752। जीरो कहां से आ गया, ऐसी कम है ये सब, जीरो आ जा रहा है अपने आप। ठीक है, 752 + 20f अपॉन सम ऑफ f जो है ये क्या है हमारा 44 + f। क्लियर। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो जो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 44 + f और ये आ जाएगा 752 + 20f। ठीक है, अब 44 को 18 से मल्टीप्लाई करो, पहले यहां कर लो फिर लिख लेना। क्या आ गया ये 32 कैरी 3 32 + 3 35 4 4 2 9 7 792। तो क्या बन गया 792 प्लस का 18f और ये बन गया 752 + 20f। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे 792 - 752 और ये क्या हो गया 20f - 18f। क्लियर। जब इससे इसको माइनस करोगे तो 0, ये 9 - 5 4 40 और ये 2f। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए 20, यानी क्या बन गया 20। यही आंसर है, खत्म। तो ठीक है, समझ में आ रही बात क्या निकल रहा है कुल मिलाकर के कि fi xi di ये सब समझना बड़ा आसान सा काम है, लेकिन इसको थोड़ा कैलकुलेशन करने वक्त में हम इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो है थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा कैलकुलेशन है, तो कुल मिला के ईजी है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं। पैटर्न आपका सेम अपनाना है, किसी भी एक मेथड को अपनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसे जो है नेक्स्ट पेज पे इसके बॉक्स बना लेते हैं, है ना। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से इसके जो 60 जो प्रोसेस था जहां से स्टार्ट है 65 to 68, 68 to 71 और तीन तीन के जो गैपिंग है साइज ऑफ क्लासेज है वहां से लेकर के हमें 86 तक जाना है। सिक्सटी फाइव टू 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 और जो लास्ट है वो है 83 to 86। इसके बाद की जो क्लास होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसीज की क्लास होगी। देख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज क्या है। 24387, 24387
7 और लास्ट के 2 फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या है हमारा 4 और 2 है। क्या है? 4 और 2 है। ठीक है, डन, समझ में आ गया। ये क्या है हमारा क्लास इंटरवल है और ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसीज है। समझ में आ गई बात। अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं वो मैं इस बार एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जितनी बार आपको बताया है कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो काफी इजी होता है, जिसे हम आसानी से कर लेते हैं। जरूरत होता है हमारा क्या? एज्यूम मीन मेथड हमारे प्रैक्टिस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एज्यूम मीन मेथड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? स्टैटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हमारा क्या? फॉर्मूला लिखना। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मूला लिखना। और बाय एज्यूम मीन मेथड जो फॉर्मूला है वो क्या है? ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। क्लियर? ओके, अब यहां से देखो आप जो मीन के लिए सबसे पहला काम करते हैं, जैसे हर एक के लिए एक ही काम बताया गया है। मीन के लिए जो फर्स्ट वर्क है वो क्या है हमारा? एक्स आई फाइंड करना। और एक्स आई के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं? दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? 65 प्लस 68, ये क्या बन जाएगा? 133। और 133 जो कितना बनेगा? 66 जो होता है 132 होता है तो 66.5। तो इसके बीच का जो नंबर है वो क्या है? 66.5, यानी 1.5 इससे ज्यादा। तो सब में हम ऐसा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 69.5। नेक्स्ट क्या बना? 72.5। फिर क्या हुआ? 75.5, देन 78.5, फिर क्या है हमारा? 81.5 और लास्ट है 84.5। ओके, जो डेविएशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग डी आई जो होता है वो हमारा एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, ए जो मानते हैं इन दोनों के बीच का नंबर पूरे एक्स आई में। तो एक्स आई के जो बिल्कुल मिडिल में नंबर देखेंगे वो हम देख सकते हैं 75.5 है। ठीक है, तो अब अगर हम 75 से 66 को माइनस करें तो ये 9 आ जाएगा। चूंकि छोटा से बड़ा माइनस हो रहा है तो इसको हम माइनस का 9, देन ये क्या हो जाएगा? फिर आपका ये माइनस का 6, ये बन गया -3, ये 0, ये 3, ये 6 और ये लास्ट वाला नंबर 9 बन गया। क्लियर? ए है सम ऑफ एफ आई, तो जस्ट हम इसको ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए फिर से हमें एफ आई और डी आई चाहिए, तो डी आई भी हमारे पास है और एफ आई भी हमारे पास है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें एफ आई इंटू डी आई जो है वो मिल जाएगा। अब आप देखो 2 को 9 से करोगे तो माइनस का 18, 4 को 6 से करोगे तो -24, 3 3 जा -9, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 6 24 और 4 9 टू जा 18। बहुत ही अच्छा नंबर है। कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको मैं डायरेक्ट देख सकता हूं कि ये नंबर आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे ये 18 ये 18 कट जाएगा, 24 24 कट जाएगा, रेस्ट क्या बच गया? बहुत आसान सा काम है, 21 माइनस 9। तो 21 से अगर 9 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 12। क्या बनता है बच्चों? 12। तो एफ आई डी आई क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आप इसको फॉर्मूले पे सम ऑफ एफ आई भी एक बार निकाल लो। तो जो सम ऑफ एफ आई है ये क्या हो जाएगा? इनको ऐड करो, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, +4 28, +2 30। क्या बन गया? 30। ओके, अब दोनों सारी चीजें हमें मिल गया है। अब इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं। जो ए की वैल्यू है ये है 75.5।
क्या है हमारा 75.5। जो सम ऑफ एफ आई डी है ये है हमारा 12 और जो सम ऑफ एफ आई है ये है 30। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत इजी काम है बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया 2, ये हो गया 5, ठीक है, 2/5। तो जब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूं तो पॉइंट और देन 20, 5 4 जा 20, तो क्या आ गया 0.4। तो क्या बन जाएगा इस तरीके से 75.9। चीजों को इजी करके समझना है। कैसे समझना है बच्चों? काम को इजी करना है, बड़ा नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, बढ़िया काम है, लेकिन सब में एक ही काम करना है एकदम। और सारे क्वेश्चन मैं भी आपको बना दिखा देता हूं, आप भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, बोर नहीं होना है। क्यों? जो क्वेश्चन बड़े होंगे वो आप नहीं करोगे, जो क्वेश्चन छोटे होंगे वो आप नहीं करोगे, तो फिर करोगे क्या, है ना। तो बड़े से नहीं करोगे इसलिए नहीं आया, छोटे नहीं किया उसकी हैबिट नहीं है, तो फिर जब आप पेपर देने जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो उस वजह से नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आप क्या हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हैं, जो अगर आपको लगे कि अब मुझे समझ में आ गया है, फिर भी उनको कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, उसमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, आप लोग तो समझदार हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज, these boxes contain varying number of mangoes, the following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes। जो ऊपर की चीजें हैं उससे हमें क्या मिला है कि नंबर ऑफ बॉक्सेज मिले हैं और हर बॉक्सेज में मैंगोज कितने से कितने के बीच में है, इसका मुझे एक टेबल बना करके दे दिया गया, सिंपल, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ mangoes kept in packing box, which method of finding the mean did you choose। कौन सा मेथड जो है आप अपनाओगे, ये बेटा आपके लिए छोड़ दिया गया, ठीक है, कौन सा मेथड आप अपनाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं कौन सा मेथड अपनाऊं, तो 50 से 52 के बीच में है, तो चलिए एक बार काम करते हैं, इस बार स्टेप डेविएशन मेथड अपना लेते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, सब चीज का हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, नए पेज में जाते हैं, पहला काम यही होता है, नए पेज में जाते हैं, ठीक है। चलिए बॉक्स का तैयार कर लेते हैं। काम चल जाएगा, स्टेप डेविएशन थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, है ना। चलिए ओके, तो पहले देखते हैं नंबर का इंटरवल क्या है, 50, 52, फिर 53, 55, दो का इंटरवल है। लेकिन बात यह है कि अपर लिमिट जो है अगले का लोअर लिमिट नहीं है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखा है, देखिए यहां भी मीन ही फाइंड करना है, लेकिन पहले का जो अपर लिमिट है वो अगले का लोअर लिमिट नहीं है। समझ में आ रही बात? तो देखिए यहां थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अब कुछ यहां नया सीखने को मिल जाएगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को, खासकर एनसीईआरटी क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, ठीक है। 50 to 52, 53 से 55, तो ये रहा हमारा। फिर इसके बाद ओके, 50 to 52, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है। 52 to 54,
54 टू 52 टू 54 और ये 53 से 55 है ना। हाँ, ये 53 से 55 और 50 ये क्या हो गया 6 से 58, ठीक है, एक एक बढ़ जा रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर 59 टू 61, ठीक है, और लास्ट का है 62 टू 64। ओके डन। एकदम जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी किसका काम होता है बेटा, शैतान का। किसका काम है, शैतान का। और शैतान काम सही से करता है। शैतान का काम क्या होता है, काम को खराब करना है। क्या होता है, काम को खराब करना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, हमारा क्लास इंटरवल हो गया। फिर मैं यहां पर एक बॉक्स ऐसे करता हूं और एक बॉक्स ऐसे डाल देता हूं, ठीक है, डन, क्लियर है। अब मैं यहां पर फ्रीक्वेंसीज लिखता हूं। कहां पर फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखता हूं। तो फिर ये काम मैंने क्यों छोड़ दिया है, सोचने वाली बात है कि ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है तो मैं तो क्लास इंटरवल के जस्ट बाद लिखता हूं, तो फिर मैंने ये वाला बॉक्स जो है मैंने क्यों छोड़ दिया है। कहानी समझ में आई बात, मैंने क्यों छोड़ दिया। तो देखो, छोड़ने के पीछे कारण ये है कि हर एक में हमारा जो पहले का अपर लिमिट होता है वो अगले का लोअर लिमिट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अभी तक मिल रहा था। लेकिन इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है, तो इसको बनाना है। अब जो बनाना है वो कैसे बनाएंगे, थोड़ा इस चीज को समझिए। देखिए, जब भी पिछले का जो प्रीवियस इंटरवल से उसका लोअर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट के इक्वल नहीं हो, क्या हो, नहीं हो, तो हम देखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा। तो यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया, 53 माइनस 52। आराम से समझना, 53 माइनस 52 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन गया, 1। क्या बन गया, 1। अब 1 को जो भी बचेगा, 1 ही नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, 10, 5, 7 कुछ भी आ सकता है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। जो आएगा, क्या आएगा, 0.5। यहां पर 0.5, कहीं पर 2.5 भी आ सकता है, कहीं पर 3 भी आ सकता है ना। तो इट मैटर अबाउट नंबर्स, डिपेंड ऑन नंबर। तो यहां नंबर के ऊपर है। तो जो आया हमें हर एक के लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल्स के अपर लिमिट अगले का लोअर लिमिट हो जाएगा इक्वल। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया, माइंड में बैठ गया, भूलोगे नहीं कभी। ऐसे ऐसी चीजें ही जानबूझकर पूछता है, नहीं हम तो खुश होके जाएंगे, हमने तो मीन निकालना आ गया, मीन के लिए कूदोगे। अरे मीन के लिए कूदना बंद करो, क्योंकि मीन जो आएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा 1-2 नंबर में। जब चेंज कर देता है तभी नंबर बढ़ाता है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा, इससे 0.5 माइनस करेंगे तो ये 49.5 हो जाएगा। और अगले में ऐड करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट सबको आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। तो अब यहां देखो, नेक्स्ट में फिर करो, तो ये फिर 52.5 हो गया, नेक्स्ट हो गया 55.5, इसका जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा 55.5, अगला हो जाएगा 58.5, फिर ये हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा 61.5, नेक्स्ट हो जाएगा 61.5 और अगला हो जाएगा 64.5। अब आप देखो, अब जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता था कि हर एक का लोअर जो होता है अगले का वो पिछले के अपर के इक्वल होता है, तो क्या हम इसमें कामयाब हो गए। अब हो गया हमारा क्लास इंटरवल तैयार, ठीक है ना। अब हमने इस क्लास इंटरवल को पहले बेगाना था, अब अपना बना लिया, ठीक है। अब अपना बनाने, नहीं तो ये बेगाना आदमी से कैसे काम चलता, ठीक है। अब देखिए 15, 110, 135, 15, 110, 135,
नेक्स्ट के दो 115 और 25, 115 और 25, ये तो हमारे क्वेश्चन का अरेंजमेंट हुआ। अब हम चूज करते हैं कौन सा मेथड अपनाएं। फॉर्मूला तो लिखना है किसी का, तो जिसका हम मेथड अपनाएंगे वो फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने प्लान बनाया है स्टेप डेविएशन मेथड का, तो उसका फॉर्मूला जो लिखेंगे हम, तो x बार इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ fi ui अपॉन सम ऑफ fi इंटू h। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो मुझे तो ui तक जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। पहले तो मैं di निकालूंगा, xi निकालूंगा बेटा। क्या निकालूंगा? xi निकालूंगा। पहले तो मैं xi निकालूंगा। तो xi में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिएगा आप दोनों ऐड करके। 52 प्लस 49 कितना बन जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 101। 52 प्लस 49 है ना, देखो ये भी 101 बना, 0.5 102 बना, और इसको भी ऐसे जोड़ेंगे तो ये भी 102 बनेगा। यानी दोनों का जो प्लस और डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा? 51। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके कीजिएगा, फिर अगर डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो ये 108 डिवाइडेड बाय 2 यानी 54। क्लियर? फिर इसके बाद 57, फिर 60 और लास्ट का 63 हो गया। समझ में आई बात? क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे क्या? अब डायरेक्ट पहले ui कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद एक ही कॉलम बजाय हम di करके ui भी कर सकते थे, लेकिन क्यों इतना काम बढ़ाना, सीधा ui निकालो, क्या टेंशन है ना? क्या करते हैं इसमें? di अपॉन h यानी xi माइनस a अपॉन h। काम को इजी करना ही मैथ का काम है, तो हम काम को इजी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो a क्या मानेंगे हम? a इसको मान लेते हैं। क्लियर? तो अगर मैं 51 माइनस 57 करूं तो -6, इंटरवल कितना है? 3 का, देख लीजिए 3 का इंटरवल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? -6 अपॉन -3, तो माइनस का 2। फिर अगले में 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। देखो काम कितना इजी बन गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से fi इंटू ui निकाल लेंगे। चलो निकालो, 15 को 2 से किया तो माइनस का 30, 100 इंटू 110 इंटू -1 माइनस का 110, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अगले में जाएंगे तो 115, नेक्स्ट में जाएंगे तो 50। तो जो सम ऑफ fi है ये कितना ऐड होके हो जाएगा? चलिए ऐड करते हैं तीनों को, चारों पांचों को, जो भी है। सिर्फ ऐड वैड का काम है, समझने वाले काम यहाँ पे है नहीं, तो सीधा ऐड वैड करते चलते हैं। 5 10 15 20 कैरी 2, 4 5 8 9 10 कैरी 1, 2 3 4 यानी 400। सब बस बढ़िया नंबर। उसके बाद क्या कर लेंगे? अब fi ui का जो है इनका सम करेंगे, तो सम ऑफ fi इंटू ui, vi लगने लगा, ui है। ठीक है, तो देखिए यहां क्या करेंगे? पहले तो माइनस वाला देख लो, माइनस का 140 है, प्लस वाला देखो 1 प्लस का 165 है। जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो 5 - 0 5 हो गया, ये 2 हो गया, 25 आया प्लस का, तो ये भी मिल गया हमें और ये भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई। फॉर्मूले में रख दो बच्चों। ए की वैल्यू क्या है? ए है हमारा 57, प्लस fi ui क्या आ गया? 25, फिर क्या आ गया? ये 400, फिर h की जो गैपिंग है वो कितने की गैपिंग है? वो 3 की है। जो हमने चेंज किया है उसका ले रहा हूं मैं, क्योंकि वहीं पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है, जो कॉन्सेप्ट बताया था वो सेम आ रहे हैं, तो सिर्फ हम उसी का लेंगे। क्लियर? डन। चलिए
तो अब देखिए यहाँ पर ये 25 इससे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 16 टाइम में हो जाएगा। 8 जा 200, 16 जा 400। अब देखो 57 प्लस 3 को 16 से डिवाइड करो, होने का कोई चांस ही नहीं है। पॉइंट लगाया, 0 दिया, तो 0 पॉइंट अब 1 लगाएंगे क्योंकि अब कितना आ जाएगा आपके पास, 30 में से 16 माइनस करोगे तो 14 आया। एक फिर आपने 0 लगा दिया तो 140 हो गया। अब 60 के टेबल में 140 कितनी बार में आता है, तो 9 जा 144 होता है, उससे कम जाना है, यानी 8 जा लगाएंगे, ये बन गया। तो कुल मिला के क्या बन गया, 57.18। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा मीन हो गया। क्या हो गया, मीन हो गया। डन। तो आई थिंक 150% चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन ए लोकेलिटी। तो कह रहा है कि ये डेली एक्सपेंडिचर है 25 हाउसहोल्ड्स का किसी भी लोकेलिटी के अंदर। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमें कह रहा है कि मीन फाइंड करना है सुटेबल मेथड से। तो सुटेबल मेथड तो चलिए कर ही लेंगे इस बार, फिर एज्यूम मीन मेथड अपना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में कितने हैं, 3 to 5 है, तो यहीं बन जाना चाहिए। चलिए यहीं बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पहले इनका क्लास इंटरवल लिख लिया जाए थोड़ा। अच्छा, क्लास इंटरवल में कुछ करना भी है तो बिल्कुल नहीं करना है, एकदम नॉर्मल दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या है, 100 to 150। जो दूसरा नंबर है वो है 150 to 200। जो तीसरा नंबर है वो क्या है, 200 to 250। ठीक है, फिर अगला जो है वो 250 से 300। फिर 300 to 350। तो इस बार तो क्लास इंटरवल में कुछ ऐसा नहीं है जो नया चीज आपको समझाना हो। ठीक है, तो सीधा फिर इनको क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज है, तो इसको भी लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, कुछ भी समझना नहीं है इसमें। 4 5 12 2 2 4 5 12 2 2। ठीक है, तो फिलहाल इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो अब इसके लिए मेथड, तो एज्यूम मीन मेथड अपनाते हैं। बाय एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, ओके। चलिए, तो जिस भी मेथड को अपनाते हैं, पहला काम क्या, उसका फॉर्मूला क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लिया। ओके, चलिए, तो एक एक चीजें हमें मिल जाए, काम बन जाए हमारा। सम ऑफ एफ आई मिल जाएगा, वो तो डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए, तो ऐड कर लेते हैं सम ऑफ एफ आई। 5 + 4 9, 9 + 12 क्या हो जाएगा, 21, 21 + 2 23 + 2 25 आ गया। चलिए, एफ आई वाला पोजीशन तो 25 से हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट है मीन को आगे बढ़ाने के लिए जो नेक्स्ट काम करना होगा, हमें क्या करना होगा, पहला काम तो हमें एक्सआई निकालना होता है। क्या होता है मीन वाले में, एक्सआई निकालना होता है। तो एक्सआई कैसे निकालते हैं, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं मन के अंदर आप पहले उसको बोल लीजिए, तभी वो चीजें आपको रिपीट हो जाएगी, मेरे बात से आपका बात मैच कर जाएगा, तो फिर वो चीजें आपको आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 + 150 250 डिवाइडेड बाय 2 125। तो क्या बन गया, 125।
ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 150 टू 200 क्या बन गया 350 डिवाइडेड बाई 2 175। तो डिफरेंस कितने का बन गया दोनों में 50-50 का। अगला क्या हो जाएगा 225, फिर क्या हो जाएगा 275, फिर क्या हो जाएगा 325 सॉरी। ठीक है डन। तो इस तरीके से xi हमें मिल गया। क्या मिल गया हमें xi मिल गया। सर रट गया दिमाग में एकदम बैठ गया एकदम, जितने भी हैं सब कीपैड से डाल दिया है। तो ये सारी चीजें हो गई, यहां तक तो कोई उलझन नहीं। उसके बाद हमें DI के लिए जाना है। तो DI को भी लेकर के आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में होगे। 150%, 150%। क्या होता है DI इक्वल टू xi माइनस a। अब a का क्या दिमाग लगाते हैं, a का दिमाग लगाते हैं जो सबके मिडिल में हो। तो मिडिल में तो यही है। तो 125 और 225 क्या आ गया माइनस का 100, क्या बन गया माइनस का 100। अगला क्या बनेगा माइनस का 50, फिर क्या बनेगा 0 0 50 और ये क्या बना 100। DI के बाद क्या करेंगे DI और FI को मल्टीप्लाई करेंगे। जहां DI मिल गया फॉर्मूले से हमें क्लियर दिख रहा है। तो DI और FI को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कॉलम बनता है FI इंटू DI का। जो FI इंटू DI का कॉलम बनता है, कॉलम पहले बना लेते हैं, ठीक है डन। जो बनता है वो क्या बनता है 4 इंटू माइनस 100 क्या बन जाएगा माइनस का 400, क्या बन गया माइनस का 400। 5 इंटू 50 क्या बन जाएगा माइनस का 2 5 5 जा 25 250। फिर 12 से 0 को करेंगे तो तीनों 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 100 आ गया। फिर 100 को 2 से करेंगे तो 200 आ गया। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे सम ऑफ FI DI। तो दो जो पॉजिटिव वाला है वो तो 300 है और जो नेगेटिव वाला है वो क्या है 650 आ रहा है। क्या आ रहा है 650। तो माइनस करेंगे तो माइनस का 350। समझ में आई बात डन क्लियर। तो सारी चीजें मिल गई। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। जो a की वैल्यू है वो है क्या है x बार इक्वल्स टू a की जो वैल्यू है वो है 225। क्या है बच्चों 225। ठीक है। जो FI DI की वैल्यू आई है वो है माइनस का 350। क्या है माइनस का 350। और जो सम ऑफ FI है ये है 25। 25 से बड़ा सा प्यारा सा नंबर है, आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा। 12 टाइम में आता है 300 तो 50 के लिए 2 और लगा दो यानी 14 टाइम। तो कैंसिल होकर के क्या बन गया ये 14। 225 से 14 माइनस कर दो। अगर हम 15 करेंगे तो कितना बचेगा 10 और एक और कम किया है तो 11 यानी 211। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका 211 डन। चलिए इजी सा था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों। जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड तो हमें मीन ही करना है और ये पॉइंट वाले हैं तो इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड अपनाएंगे। और डायरेक्ट मेथड के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI। तो सबसे पहली चीज जो सम ऑफ FI है वो तो हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। क्या है इन सबको ऐड करेंगे 9 13 प्लस 22 24 28 एंड दिस इज 30। क्या हो गया ये 30 बन गया डन। अब देखिए जो FI XI चाहिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे XI का कॉलम बनाएंगे तभी तो FI XI कर सकते हैं। ये देखिए ये XI है, इन दोनों को ऐड करके अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.02। नेक्स्ट जो है ये 12 हो जाएगा 0.12 तो इसका हाफ जो है वो 0.06। इनके बीच का डिफरेंस 0.04 है तो ये 0.10 देन 0.14 देन 0.18 और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0.22।
ठीक है, अब हमें एक्स आई मिल गया, एफ आई भी है हमारे पास, एफ आई और एक्स आई कर मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई कर लेंगे। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.08, 9 6 जा 54, फिर ये क्या हो गया 90, नेक्स्ट 14 2 जा 28, और ये क्या हो जाएगा 72, फिर इसके बाद ये दोनों 22 इंटू 2 44। चलिए सम ऑफ एफ आई एक्स आई के लिए इसे हम ऐड कर लेते हैं, 4 + 2 6 + 8 14 + 4 22 + 8 क्या हो गया ये 12 + 8 20 + 6 26 कैरी 2, और 6 + 7 13 + 2 15 15 + 5 20 + 9 29, तो 2.96। ओके, अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई जो है वो 2.96 है, और ये क्या हमारा 30 है। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए 296/3 इंटू इसका 0 यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया, तो ये 1000 हो गया। अब 296 को डिवाइड कर लो 3 से, 3 9 जा 27, ये 2 आया, 3 8 जा 24, ये फिर 2 आया, अब पॉइंट देंगे 0 आएगा, फिर 6, फिर 18 आ गया, फिर दोगे पॉइंट तो ये 6 आ गया, तो 98.66 98.66 ये आता रहेगा हमारा। तो इस तरीके से 98.66 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसके लिए पॉइंट को फिर से 3 डेसिमल जो है पहले हम पॉइंट को प्लेस करेंगे 3 डिजिट यहाँ से, तो एक 0 और लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ गया 0.09866 जो है, इस 8 को आप 9 बना सकते हो, और ये जो है फाइनल आंसर आ गया 0.99। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या है कि बड़ा मजेदार है, क्या मजेदार है, बहुत मजेदार है। क्या है तो इंटरवल्स यहाँ के जो हैं वो अलग अलग हैं। कितने 3 है, 3 6 7 है, तो 7 इसमें बन जाएंगे, बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां फिर थोड़ा हम एजियोमिन मेथड अपना लेंगे, है ना। बढ़िया, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्लास साइज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्लास साइज। जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, 0 to 6, 6 to 10, 0 to 6, 6 to 10, फिर हमारा है 10 to 14। क्या है 10 to 14, फिर है 14 to 20, फिर है 20 से 28, है ना। थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्लास इंटरवल, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। कहोगे सर इसमें मजेदार क्या है। देखो बच्चा मजेदार क्या है, मजेदार बात इसमें यह है कि आप हर बार देख लो क्लास इंटरवल जो है वो अलग अलग है, यानी जो हम पैटर्न पकड़ रहे थे और अपने काम को हम इजी कर रहे थे
वो पैटर्न इस बार हमारा नहीं चलेगा, हमारी चालाकी और चतुरता यहां पर नहीं चलेगा। हमें प्रॉपर सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करके xi लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और ऐसा भी नहीं है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है, जिसको मुझे सेम बनाना है तो वो काम करेंगे कि अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय 2 और जो आया लोअर में माइनस अपर में ऐड कर देंगे। ठीक है, वो भी नहीं करेंगे। तो यहां पर पहले फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं और xi के लिए सब वो करते हैं। ठीक है, चलिए। जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है, 11, 10, 7, 4। 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 1। xi के लिए जैसा कि आपको बताया था, सबको ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। ये है हमारा xi वाला कॉलम। तो 0 + 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3। फिर 6 + 10, 16 डिवाइडेड बाई 2, 8। 10 + 4, 28, 28 डिवाइडेड बाई 2, 12। 24 डिवाइडेड बाई 2, 12। फिर ये आ गया हमारा 34, 34 डिवाइडेड बाय 2 यानी 17। ये आ गया 48 डिवाइडेड बाय 2, 24। ये दोनों कितना हो गया, 50 और 16 यानी 66। 66 डिवाइडेड बाय 2, 33। इसके बाद ये दोनों कितना हो गया, 78, 78 बाय 2 कितना हो जाएगा, 78 बाई 2 यानी 39। ठीक है, डन। यार ऐसे ही बड़ा काम चल रहा है बेकार सा, इसमें डायरेक्ट मेथड अपनाओ। ठीक है, टेंशन वेंशन ना लो। ठीक है, क्लियर। चलिए fi इंटू xi का काम कर देते हैं। थोड़ा नंबर ही ज्यादा जाएगा ना, लेकिन ये क्या है कि श्योरिटी तो होगी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो fi इंटू xi, 11 3 जा 33। कलर चेंज कर दो, है ना, 33। 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, 17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 3 जा 99 और 39 1 जा 39। ठीक है, डन। चलिए, सबको अब इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। क्या हो गया, सम ऑफ fi। तो दोनों चीजें मिल जाएंगी बड़े आसानी से हमें। सम ऑफ fi ऐड करेंगे। चलिए, 11 + 10 21 + 7 28 + 4 32 + 4 36 + 3 39 + 1 40। ऐसे नंबर बहुत प्यारे नंबर होते हैं। ठीक है, अब fi इंटू xi का देखते हैं। सम ऑफ fi इंटू xi, देखिए 9 + 9 18, 18 + 6 24 + 8 32 + 4 36 + 3 39, कैरी 3। 6 + 9 15 + 9 24 + 6 30 + 8 38 + 8 46 + 3 49, 499। क्या आ गया, 499। अब यहां पर फॉर्मूले में रख दीजिए 499 डिवाइडेड बाय क्या रहा है, 40। तो एक काम किया जाए इसको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो आपका नंबर से तो कटने से रहे, तो डायरेक्ट इसको डिवाइड किया जाए। ठीक है, चलिए। देखिए 40 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 1 टाइम में, ठीक है, आया 9, फिर 99 हुआ, 2 जा 80 बनेगा। तो 99 से 80 अगर माइनस होगा तो 19 आ जाएगा, और 19 आ गया तो फिर क्या हो गया, 0 लगा देंगे तो 190 हो गया। अब 190 के लिए क्या करेंगे, 44 4 जा 160 होगा और 5 जा 200 हो जाएगा, तो 4 जा बन गया, यानी पॉइंट के बाद 4 आ गया। तो बस रहने दो भाई,
12.4 जब डिवाइड करके देखना तो एक दो ज्यादा डिजिट आप लगा के लिख देना, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका जो मीन आ गया क्या है, 12.4 आ गया। क्लियर बच्चों, कोई डाउट नहीं ना, नंबर नंबर का खेल है खाली, देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसी टेबल में पहले इसे बना लेते हैं, सी आई को। सी आई क्या है हमारा 45, 55 और ये 95 तक है। तो 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और लास्ट का जो नंबर है वो 85 to 95। ये क्लास इंटरवल है हमारे। जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8 और ये 3। देखिए इसके लिए जो सबसे पहले तो एक्स आई निकालते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड यूज करें। देखिए 45 और 55 ये मिलकर के 100 बन जाएंगे। 50 प्लस 40 90 प्लस 10 100 डिवाइडेड बाई 2 50 और इन दोनों के बीच का जो होगा वो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा और ये नेक्स्ट 70, उसके बाद नेक्स्ट 80 और देन क्या आ गया 90 आ गया। तो जो नंबर है अगर हम इसे देखते हैं तो नंबर देखने के बाद जो हमें आइडिया लग रहा है कि हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या है, हमें यूआई पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, यूआई पता होना चाहिए। देखिए और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू एच हो गया। तो जो एफ आई और यू आई है, एफ आई यू आई के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच हो जाता है। तो अब देखो 50 माइनस 70 ये क्या बन गया हमारा माइनस का 20 और माइनस 20 क्योंकि हमने इसे ये माना है जो इनके बीच में है। तो माइनस 20 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो -2, ये फिर -1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये हम किस बेस पर कर रहे हैं, ये क्लियर है, क्योंकि हम पैटर्न को पकड़ रहे हैं और पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ जा रहे हैं। पैटर्न कब फॉलो करता है, जब हमारे क्लास इंटरवल सेम होते हैं। क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो फिर पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, फिर एक एक नंबर के लिए जाना होगा, ठीक है। अब देखो यहां से यू आई और एफ आई हम कर सकते हैं। तो यू आई और एफ आई को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 -6, देन 10 इंटू -1 -10, फिर ये 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8 और 3 2 जा 6। तो सम ऑफ एफ आई यू आई, देखिए जो नेगेटिव वाले हैं वो 16 आ रहा है, जो पॉजिटिव वाले हैं वो 14 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -2 और सम ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा हमारा, ये एफ आई वाले कॉलम ऐड कर देंगे, क्या हो गया 21 24 32 प्लस 3 35। अब आप इसे फॉर्मूले में सीधा रख दोगे और आसानी से आंसर ले आओगे। देखो ए क्या है हमारा 70 है तो 70 लिख दिया, प्लस ये -2 है अपॉन 35 इंटू एच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एच क्या है, क्लास के इंटरवल है, तो क्लास के जो इंटरवल है ये क्या आ रहे हैं हमारे यहाँ पर 10। अब देखो ये क्या हो गया, इसको कैंसिल कर लो थोड़े बहुत, ये 2 जा हो गया, ये 7 जा हो गया और एक्स टू बार है तो 70 माइनस ये क्या हो गया 4/7 हो गया। अब जब 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर तो 0, ये 7 5 जा 35, ठीक है। और फिर क्या हो गया 5 आ गया, 0 दे दिया, 7 7 जा 49 यानी 0.57। आप इसे माइनस कर लो, देखो 70 बार 2 0 आप प्लेस कर दोगे, 10 से 7 गया ये 3 आया, फिर क्या हो गया 0 वहां भी है तो वो क्या बन जाएगा 9 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 और पॉइंट के इधर क्या आ गया ये 9 बन गया और ये क्या हो गया 6 हो गया। तो इस तरीके से 69.43 हो गया। तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, देख रहे हो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा वीक क्वेश्चन है, केवल आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह का ध्यान रखना है
और ये ध्यान कैसे होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आप सोचोगे मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमें आते हैं, जरूरत क्या है करने की, तो गलतियां कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, इस तरीके से एक्सरसाइज यहीं पे हमारा 14.1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।